सबसे बड़ा पलटी मार तो ये रहे अब तक कि किसी भी मुद्दे पर उनका स्टैंड, उनका क्रेडिट हमेशा ऊंचा होना चाहिए। केवल नीतीश कुमार के ईगो मसाज के चलते जदयू ने राजद कोटे के मंत्रियों की छुट्टी करा दी। लगातार आप राजद पर दबाव बना रहे हैं। राजद के मंत्रियों की छुट्टी आपने कराई, राजद को आईना दिखाकर, आंख दिखाकर उसे आज तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया। तेजस्वी यादव ने जो स्टैंड लिया है इसे कहते हैं चुनौती स्वीकार करना। जी नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच अब आर पार की स्थिति हो गई है। बयानबाजी का दौर और नेताओं की जो जुबानी जंग है वो बता रही है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर बिहार की राजनीति से दूर भी हैं आप और जब नेताओं के बयान को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा ऐसा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के सरकार में सब कुछ सही नहीं है। तो इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अक्सर पंचनामा में आप देखते होंगे खबरों की चीरफाड़ करते हुए, लेकिन आज जानने की कोशिश करते हैं नेताओं की बयानबाजी जी करबला बना देंगे। रामचरितमानस काल्पनिक है, रामचरितमानस पर विवादित बयान, नीतीश कुमार शिखंडी हैं, इधर से रामायण लेके पहुंच जाते हैं राजद के पास लोग। मतलब चल क्या रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, पवन वर्मा, किसी त्यागी, इन लोगों के बयानों को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। आज जो बयान आया है उसमें रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने जो बातें कही हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार अब भाजपा की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। और बात रही जहाँ तक जदयू और राजद के बीच डिफरेंसेस की, तो जो बात रामचरितमानस पर मैं फिर वही कहूँगा कि बहुत विशेष टिप्पणी थी, वो विशेष चौपाई को लेकर जिसे बहुत व्यापक बनाया गया उस ग्रंथ को लेकर। कायदे से जदयू राजद का पक्ष ले सकती थी, लेना भी चाहिए, गठबंधन का धर्म होता है। नहीं बोलते तो पक्ष में बोलते, जैसा कि शक्ति यादव ने गोल मटोल कर दिया था, आप भी कर सकते थे। हालांकि विरोधाभास इस मुद्दे पर राजद में भी दिखा। एक ही जगह बैठे हुए थे शिवानंद, जगदानंद और बाकी लोग, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विवाद हमें दिखा। तय नहीं था कि पार्टी का लाइन क्या है। उदयनारायण चौधरी कह रहे हैं कि रामचरितमानस गलत है, मंडल वर्सेस कमंडल में कमंडल हमेशा हारेगा। शिवानंद तिवारी ने चुप करा दिया कि चुप रहो, ये मुद्दा नहीं है बोलने का। उदय क्या बोल रहे हो तुम्हें पता भी नहीं है। ये स्थापित करता है कि रामचरितमानस धर्म ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। और एक बात जान लीजिए, इसलिए शिवानंद तिवारी ने नहीं कहा कि बहुत बड़े रामचरितमानस के प्रशंसक हैं, आप बहुत धर्म ग्रंथी हैं। गोवा जाते हैं तो बियर हाथ में लेकर फोटो खिंचवाते हैं। गांव देहात में जिस गांव से आते हैं उस गांव में इनकी एंट्री ठीक से नहीं होती है। लोग इनको सवर नेता नहीं मानते हैं। इनके बयानों और इनके सबसे बड़ा पलटी मार तो ये रहे अब तक। और समाजवादी कम और कॉमरेड विचारधारा के ज्यादा रहे हैं जी। तो ये रामचरितमानस को डिफेंड करें, ये अविश्वसनीय है। दरअसल ये कर क्या रहे थे ये जान लीजिए। ये नहीं चाहते थे कि इसका फायदा पूरी तरह से भाजपा उठा ले, राजद को फिर से घोषित कर दिया जाए कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। बस वो नहीं चाहते थे कि वो रिफ्लेक्ट हो, कि बीच को कैमरा ताक रहा है टुकुर ऊपर से। ये छद्म न्यूट्रल हैं, ये छद्म सोशलिस्ट हैं। ये वैसे लोग हैं जो जैसा देखेंगे वजन उसी तरह करेंगे भजन। और इस वजह से इन पर शक होता है। लेकिन दूसरी तरफ जदयू है जिसे कई बार जिसने ये बातें कही कि भाई भाजपा गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है, भाजपा हमें पीछे से हराने की कोशिश कर रही थी 20 चुनाव में, भाजपा गठबंधन धर्म के तहत नहीं खेलती है। और आपको मौका मिला राजद के साथ सरकार दोबारा बनाने का, आपने खुद तय किया, को जनता मैंडेट नहीं दी थी कि तुम दोनों साथ में मिलकर सरकार बनाओ। आपने तय किया कि भाजपा को हटा रहे हैं और हम इनके साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन आपने उसके बावजूद क्या किया? लगातार आप राजद पर दबाव बना रहे हैं। राजद के मंत्रियों की छुट्टी आपने कराई। फॉल्स ईगो, केवल नीतीश कुमार के ईगो मसाज के चलते जदयू ने राजद कोटे के मंत्रियों की छुट्टी करा दी, जिसकी वजह से तेजस्वी कमजोर हुए हैं। उनका जो संकल्प 4 सालों का था A to Z का, वो काफी ध्वस्त हुआ इसकी वजह से। और अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी ग्रहण लग गया है, बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से आगे बढ़ पाना। लेकिन जदयू को गठबंधन की जिस धर्म की दुहाई वो बार बार देती है भाजपा के समक्ष, उसको निभाते हुए इस मुद्दे पर अपना स्टैंड
न्यूट्रल रखना चाहिए था या कम से कम बेसिक रखना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिव नेचर अपनाया, और वो भी एक शिक्षा मंत्री के बयान पर, जिसे खुद नीतीश कुमार के कैबिनेट में जगह मिली हुई है जी, वो अभी भी पॉलिसी बना रहे हैं। आप समझिए कि जो व्यक्ति जिसके बयान को जदयू ने इतना गलत बताया कि उसके नेता रामचरितमानस लेकर हाँ लगता है कि दे में साट कर बम लगा के उड़ जाएंगे, ऐसा लग रहा था जदयू के नेता। अशोक चौधरी कम से कम नीतीश कुमार तो ऐसा लग रहा था करना चाहते हैं, और वैसी स्थिति में वो व्यक्ति आज भी बिहार के छात्रों का भविष्य तय कर रहा है जी। तो नीतीश कुमार को इस बात से मतलब नहीं है कि कोई पागल बैठ जाए कैबिनेट में, नीतीश कुमार को इस बात से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि किसी भी मुद्दे पर उनका स्टैंड, उनका क्रेडिट हमेशा ऊंचा होना चाहिए, राजनीतिक स्टैंड ऊंचा होना चाहिए, उनका ईगो बड़ा होना चाहिए। ना इस्तीफा लिया गया, ना अनावश्यक कोई और विवाद किया गया, लेकिन इस मुद्दे पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि जदयू और भाजपा अलग, जदयू और राजद बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज हैं जी। हम गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। और एक बात जान लीजिए, कल तक बैकफुट पर थी राजद, आज बयान जब दे दिया है जदयू की तरफ से, और जदयू की तरफ से बयान आने के बाद बलियावी के कि करबला बना देंगे, तेजस्वी यादव ने जो स्टैंड लिया है इसे कहते हैं चुनौती स्वीकार करना जी। जदयू ने जो चुनौती दी रामचरितमानस के मुद्दे पर, राजद को आईना दिखाकर, आंख दिखाकर, उसे आज तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया। कायदे से तेजस्वी यादव ये बात बोल सकते थे कि भाई जो बातें उन्होंने कही हैं उसे घिंचना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम यहाँ रोकना चाहेंगे। तेजस्वी यादव अपने मंत्री के बयान पर कहते हैं कि हमारी सरकार बयानों पर चर्चा करने के लिए नहीं बनी है। हाँ। अब जदयू के वाला बयान पर चर्चा करने के लिए नहीं बनी है, उस पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा की तरफ जा रहे हैं, नीतीश कुमार उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, नीतीश कुमार उनकी एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग होने नहीं दे रहे हैं। इसका गुस्सा यहाँ निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कट्टरता वाली बात, तो शायद उनके पार्टी में भी उदय नारायण चौधरी कट्टरता वाली बात, उदय नारायण चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया। अब इससे ज़्यादा क्या आप कहिएगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उदय नारायण चौधरी बोल रहे हैं। अब बगल में मैनेज करने में, उनका रफू करने में शिवानंद तिवारी का हालत खराब भइल है। जगदानंद सिंह तो मन बना ही लिए हैं कि आर पार हो जाए जी। लेकिन आज तेजस्वी यादव के वक्तव्य से मैं स्पष्ट मान चुका हूँ, इतना देखिए राजनीतिक अनुभव भगवान हमको दिए हैं, और चीज़ों को, नेताओं के क्रियाकलापों को देखकर, हाव भाव को देखकर मुझे एहसास होता है कि क्या चल रहा है। मैं जानता था कि इस मुद्दे पर जदयू के कल टीवी डिबेट हो रहे थे तो जदयू और राजद के प्रवक्ता नहीं पहुंचे, और आज जब तेजस्वी यादव के पास बात पहुंची तो तेजस्वी ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट्स को अलग रहना चाहिए। ऐसा ही बयान उन्होंने दिया था एक बार अनंत सिंह को लेकर, बैड एलिमेंट है, बैड एलिमेंट, नो, उनके बारे में नो चर्चा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और आज नीतीश कुमार को मैंने कहा था ना कि हर चीज़ का एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टूटिए जाएगा ज़्यादा करिएगा तो, पढ़े होंगे टेंसाइल कि किसी चीज़ को बेंड कीजिएगा तो उसी हद तक बेंड होता है जहाँ तक उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद वो टूटता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जवाब दे देता है। और तेजस्वी यादव के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पॉलिटिकल नीतीश कुमार लगातार बेंड कर रहे थे। मंत्रियों से इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, कुर्नी सीट दे दो, मैं बिहार में रहूँगा, आपको 25 में मौका मिलेगा, मेरे बाद मौका मिलेगा। और ये अंततः आकर टूटा कहाँ, जब इनके एक और मंत्री पर खास तौर पर, अरे भूमिहार आपने हटा दिया, राजपूत आपने हटवा दिया, आप अब यादव मंत्रियों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप दलित पिछले नेता मंत्रियों की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं हो सकता है। मतलब तेजस्वी अपनी राजनीति पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते हैं। और करबला वाला बयान मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था, वो देने के पीछे जदयू के अंतकलह का भी मकसद है। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश जब सॉफ्ट हो रहे हैं भाजपा की तरफ, तो जदयू का वो खेमा जो चाहता है कि नीतीश इसी गठबंधन में रहे, भाजपा विरोधी ताकतों के साथ रहे, वो एक्टिव हो गया है। और नीतीश कुमार को ऐसे सॉफ्ट जगह पर तेजस्वी यादव को द्वारा धकेल दिया जाना, ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर दोनों के बीच अब आर पार होगा। और जो चुनौती दी है नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी और नीरज कुमार के माध्यम से, उसे स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो तेजस्वी यादव की तरफ से बयान सामने आया है, कट्टरपंथ नहीं चलेगा, और इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। राजद और तेजस्वी यादव ने अपनी मंशा स्पष्ट की है, उधर जदयू ने भी अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।